नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। महाराष्ट्र की शासन पर बैठे शिवसेना सरकार की पत्रिका सामना इन दिनों हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार और कवि जावेद अख्तर की तारीफें करने से नहीं थक रहा। हाल ही में सामना ने कुछ ऐसा लिख दिया कि अब सोशल मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है। अब ये पत्रिका जावेद साहब का ऐसा अवभगत क्यों कर रही है, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। मौजूदा समय में सामना ने बॉलीवुड के मशहूर गीतकार की तारीफ करते हुए उनका मुकाबला वीर सावरकर से कर दिया है। यहाँ ये शिवसेना की वही सामना पत्रिका है जिसने पहले जावेद अख्तर की उस बयान की आलोचना की थी जहाँ गीतकार ने सितंबर 2021 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की तुलना तालिबान से की थी, जिस पर सामना के उस लेख में दावा किया गया था कि आरएसएस को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जावेद अख्तर का बयान हिंदू संस्कृति का अपमान करने वाला है। हालांकि इस बीच भी सामना ने दूसरी तरफ जावेद अख्तर की जमकर प्रशंसा कर दी। उस लेख में लिखा गया कि जब भी कट्टरपंथी और देशद्रोही की ताकतें सिर उठाती है, जावेद अख्तर उसके चित्रे कर देते हैं। अब ऐसे में पत्रिका का साफ मतलब क्या था, वो आज तक साफ नहीं हो पाया है। मौजूदा वक्त में सामना ने लिखा है कि अन्याय के विरोध में लिखने पर आजकल लेखकों को देशद्रोही करार दिया जाता है। यहाँ इस पत्रिका में आरोप लगाया गया कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से ही कई निर्दोष लोग सरकारी फैसलों का शिकार हुए हैं। कोरोना, सांप्रदायिक घटनाएं और किसान आंदोलन, इन सब को लेकर सामना ने लोगों की मौतों का दावा कर भाजपा को घेरते हुए कई बड़ी बातें लिखी। इस बीच सामना ने लिखा, अघोषित प्रतिबंधों से गुजरते हुए देश में उन्होंने लोगों से अपील की, जो बात करने से डरते हैं सब, तू वो बात लिख, इतनी अंधेरी थी ना पहले कभी रात लिख। यहाँ इस लेख में वीर सावरकर को सच्ची श्रद्धांजलि बताते हुए लिखा गया कि जावेद अख्तर ने लेखकों को आत्मसमर्पण न करने की सलाह दी है। स्वतंत्रता से पहले वीर सावरकर के योगदान की बात कही गई। साथ ही लिखा गया कि उनकी ही तरह आज जावेद अख्तर नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ राज्य की सत्ताधारी पार्टी के सामना पत्रिका यही नहीं रुकी, उसमें आगे लिखा गया, लोकतंत्र में साहित्यिक और आम नागरिकों को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। श्री जावेद अख्तर का कहना है कि उन्हें प्रश्न पूछते रहना चाहिए। जो लेखक ऐसा नहीं करते वो बकरियों और भेड़ों के उन पूंछों के समान हैं जिनका देश के लिए कोई उपयोग नहीं, जो स्पष्ट रूप से बोलते हुए उन्हें घेर लिया जाता है और परेशान किया जाता है। जावेद अख्तर भी उस स्थिति से गुजरे हैं, इसलिए उनके दिल का दर्द बाहर आ गया। आपातकाल में लिखने की आजादी का गला घोट दिया गया था, उसका दुख आज भी व्यक्त किया जाता है। फिलहाल सामना पत्रिका में जावेद अख्तर के लिए बदलते विचार किस ओर इशारा करती है, ये आपको समझना है, क्योंकि यही वो पत्रिका है जो एक तरफ आलोचना करते हुए जावेद अख्तर के तारीफों के पुल बांधती है, जहां हाल ही में फिर से उनका प्यार कवि जावेद अख्तर के लिए उमड़ पड़ा। यहाँ फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।